आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पंजाब में हमारी सरकार बनी तो सभी दफ्तरों में भगत सिंह और भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें होंगी, अरविंद केजरीवाल ने कही ये बात। मुसलमानों से वोट चाहते हैं लेकिन उन्हें टिकट देने में हिचकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश यादव और कांग्रेस पर हमला। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई नई याचिका, डील में शामिल रहे लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई मांग। रायपुर में शहीदों के सम्मान में प्रज्वलित होगी छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति, सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नशे में धुत आधा दर्जन लोगों ने रेस्टोरेंट में मचाया उत्पात, वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। अब समाचार विस्तार से। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा हमनाबाद तालुका तहसीलदार डॉक्टर प्रदीप हिरेमठ पर हमला किए जाने पर कर्नाटक राज्य सरकारी नौकररा संघ चिटगुप्पा शाखा की ओर से तहसीलदार पर किए गए इस हमले का खंडन किया गया और इस हमले के दोषियों को सख्त सजा देने की मांग करते हुए चिटगुप्पा के तहसीलदार रविंद्र दामोदर को एक मेमोरेंडम दिया गया। चिटगुप्पा से केपी न्यूज़ का संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ತಾಲೂಕಾ ಶಾಖೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಚಿಟಗುಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ್ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯರೇ ವಿಷಯ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಾ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೌಕರರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿ। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो सभी दफ्तरों में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर लगाई जाएगी। आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान के साथ अमृतसर में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा, आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं लेकिन हम शहीदों की कुर्बानी को भुलाते जा रहे हैं। सिस्टम पर गंदी राजनीति हावी होती जा रही है। दो शख्सियत ऐसी नज़र आती हैं जो आज़ादी के आंदोलन को रिप्रेजेंट करती हैं, बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है। ऐसे में हमें अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि जहां कर्तव्य सर्वोपरि होता है वहां भ्रष्टाचार नहीं रह सकता। आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला करता है, लेकिन उससे मुक्ति के लिए इंतजार क्यों करें? ये काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है, जल्द से जल्द करना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। जहां कर्तव्य निभाने का एहसास होता है, कर्तव्य सर्वोपरि होता है, वहां भ्रष्टाचार भी नहीं रह सकता। आज राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि है। 74 साल पहले आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। आज देश भर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश दुनिया के साथ राजधानी दिल्ली में भी बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या कर दी थी। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कई नेता श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर आज रविवार को उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके आदर्श विचारों को और अधिक लोकप्रिय बनाने का हमारा सामूहिक प्रयास है। महात्मा गांधी की 1948 में आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मोदी ने ट्वीट किया, बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा हूं। उनके आदर्श विचारों को और अधिक लोकप्रिय बनाने का हमारा सामूहिक प्रयास है। उन्होंने कहा, आज शहीद दिवस पर उन सभी महान लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने वीरतापूर्वक हमारे देश की रक्षा की। उनकी सेवा और बहादुरी हमेशा याद की जाएगी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को उन आरोपों का जोरदार खंडन किया जिसमें कहा गया था कि वे अगले महीने होने जा रहे आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय को विभाजित करके भाजपा की मदद करना चाहते थे। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि ये केवल मुसलमानों से वोट चाहते हैं, लेकिन उन्हें चुनावी टिकट देने में संकोच करते हैं। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। पेगासस डील मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। इस अर्जी में विवादित डील में शामिल रहे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई है। याचिका में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है कि भारत सरकार ने 2017 में मिसाइल प्रणाली सहित हथियारों के लिए $2 अरब के पैकेज के हिस्से के रूप में पेगासस को खरीदा था। सुप्रीम कोर्ट में मूल पेगासस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता रहे वकील ML शर्मा ने ही नई याचिका दाखिल की है। शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से NYT रिपोर्ट का संज्ञान लेने और उन सभी के खिलाफ सीधे FIR दर्ज करने का आग्रह किया है जो इजराइल के साथ सौदे में शामिल थे। इसके साथ ही याचिका में भारत इजराइल के बीच हुए इस सौदे की जांच की मांग भी की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने सवाल किया, श्री हरमिंदर साहब में राहुल गांधी की जेब किसने काटी। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए उनसे कहा कि वो झूठी खबर नहीं फैलाएं। गांधी बुधवार को पंजाब के एक दिवसीय दौरे पर थे। वो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर भी गए थे, जिस दौरान 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के कई उम्मीदवारों ने भी मत्था टेका। गांधी उस शाम बाद में जालंधर भी गए, जहां उन्होंने एक डिजिटल रैली को संबोधित किया। कांग्रेस नेता गांधी जब स्वर्ण मंदिर गए थे तब उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और OP सोनी तथा प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू भी साथ थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीदों के सम्मान में राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का निर्माण करने की घोषणा की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस अमर जवान ज्योति का भूमि पूजन करेंगे। छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का निर्माण चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर के परिसर में किया जाएगा। शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति अनवरत जलती रहेगी। छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का भूमि पूजन सांसद राहुल गांधी के हाथों आगामी 30 फरवरी को किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी हैं। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला जारी है। कई नेता अपनी राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हुए हैं। ऐसे में आगरा के एक सपा प्रत्याशी अभी तक बसपा प्रेम को भुला नहीं पाए हैं। ग्रामीणों से जनसंपर्क के दौरान सपा प्रत्याशी का बसपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगना सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक आगरा में सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा का 17
सेकंड का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक गांव में लोगों को संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उनकी ज़बान फिसल जाती है और वो सपा के बजाय बसपा के पक्ष में वोट डालने की अपील करने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दनकौर कस्बे में स्थित एक रेस्टोरेंट में नशे में धुत करीब आधा दर्जन लोगों ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की और कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। आरोपियों ने लूटपाट का भी प्रयास किया, लेकिन मौके पर लोगों की भीड़ जुट जाने पर हमलावर अपनी स्कूटी छोड़कर फरार हो गए। मारपीट की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित रेस्टोरेंट मालिक ने दनकौर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली है और हमलावरों की तलाश कर रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर की सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस रेड कलर की इतनी ज़्यादा डीपनेस ड्रेस पहनी हुई है। देखिए जानवी कपूर की लेटेस्ट तस्वीरों में उनका लुक कितना कातिलाना लग रहा है। जानवी कपूर की इन तस्वीरों को जानवी कपूर फैंस क्लब द्वारा शेयर किया गया है। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही हैं। अपने लुक को पूरा करने के लिए जानवी कपूर ने सटल मेकअप के साथ ओपन हेयर किया हुआ है। तस्वीर में जानवी कपूर की हर अदा इतनी ज़्यादा कातिलाना है कि फैंस बेकाबू हो रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पंजाब में हमारी सरकार बनी तो सभी दफ्तरों में भगत सिंह और भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें होंगी। अरविंद केजरीवाल ने कही ये बात। मुसलमानों से वोट चाहते हैं लेकिन उन्हें टिकट देने में हिचकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश यादव और कांग्रेस पर हमला। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई नई याचिका। डील में शामिल रहे लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई मांग। रायपुर में शहीदों के सम्मान में प्रज्वलित होगी छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति। सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नशे में धुत आधा दर्जन लोगों ने रेस्टोरेंट में मचाया उत्पात। वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।